कहानी का नाम नियन और नव वर्ष का जन्म। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक प्राचीन चीनी मिथक की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नियन और नव वर्ष का जन्म। ये कहानी न केवल एक रहस्यमय दानव की है, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा संदेश। कैसे परंपराएं हमारी सुरक्षा का माध्यम बनती है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि क्यों चीनी नववर्ष के उत्सव में लाल रंग, धमाके और सजावट का इतना महत्व है। पृष्ठभूमि: नियन कौन था? नियन एक विशाल, भयानक राक्षस था जिसकी उत्पत्ति चीन के ग्रामीण इलाकों में मानी जाती है। उसका नाम नियन का अर्थ है साल या वर्ष, क्योंकि ये दानव हर साल एक निश्चित दिन गांव में आता था। नियन का स्वरूप इतना भयानक था कि देखने वाले भी कांप उठते। उसकी दहाड़ सुनकर बच्चे रोने लगते और बड़े लोग भी अपने घरों में छिप जाते। प्राचीन काल में चीन के छोटे छोटे गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरे होते थे। वहां के लोग खेती बाड़ी करते थे और साल भर अपनी जमीन से जुड़े रहते थे। लेकिन हर साल ठंडी रातों में नियन का आतंक गांव पर छा जाता था। वो लोगों की फसलों को नष्ट कर देता, जानवरों को मार डालता और गांव के लोगों को डराता धमकाता। कहानी का आरंभ गांव वाले छुपते हैं। हर साल की तरह जैसे जैसे नियन का दिन नजदीक आता, पूरे गांव में दहशत फैल जाती। लोग अपने घरों में ताले लगाकर छुप जाते। बच्चे माँ बाप की गोद में घबराए हुए बैठते। कोई बाहर नहीं निकलता क्योंकि नियन के आने की खबर फैल चुकी होती। उस दिन को लोग नव वर्ष की पूर्व संध्या के नाम से जानते थे। गांव वाले सोचते, कैसे बचे इस भयानक दानव से? क्या उसे रोकने का कोई उपाय है? वे कई तरीके आजमाते, लेकिन नियन हर साल वापस आता और उनके लिए खतरा बना रहता। संघर्ष: रात कैसे बिताएं? एक बार की बात है, एक बुजुर्ग ने गांव वालों को बताया कि नियन की सबसे बड़ी कमजोरी लाल रंग और तेज आवाज है। वो कहता था कि नियन तड़के, गरज और तेज रोशनी से डरता है, लेकिन गांव वाले इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। तब बुजुर्ग ने सलाह दी कि क्यों न इस बार न केवल घरों के दरवाजे लाल कपड़े से सजाएं, बल्कि तेज आवाज करने वाली चीजें भी इस्तेमाल करें। गांव में एक छोटी सी सभा हुई और सबने बुजुर्ग की बात मानी। उन्होंने लाल कपड़े, लाल झंडे, लाल पोस्टर लगाए। साथ ही उन्होंने लकड़ी जलाकर आग बनाई और तेज आवाज करने के लिए छोटी छोटी पटाखों और ढोलंगाड़ों का इंतजाम किया। ट्विस्ट: पटाखों और लाल रंग ने नियन को भगाया। जैसे ही नियन गांव के पास पहुंचा, उसने लाल रंग और तेज आवाज देखी। उसकी भयानक दहाड़ के बीच अचानक जोरदार धमाके होने लगे। पटाखों की आवाज, ढोल की थाप और लाल रंग की चमक ने नियन को इतना डरा दिया कि वो डर के मारे वापस जंगल की ओर भाग गया। उस रात के बाद नियन फिर कभी उस गांव के पास नहीं आया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने इसे एक नई परंपरा के रूप में अपना लिया। हर साल नव वर्ष की पूर्व संध्या को वे लाल रंग की सजावट करते, पटाखे जलाते और अपनी खुशहाली के लिए दुआ करते। निष्कर्ष और सीख: परंपराएं बचाती है। ये कहानी हमें बताती है कि कई बार हमारी पुरानी परंपराओं के पीछे गहरी समझ और सुरक्षा के तरीके छिपे होते हैं। न केवल चीन में, बल्कि दुनिया के हर कोने में ऐसे मिथक और कहानियां हैं जो हमें सिखाती है कैसे प्राकृतिक आपदाओं, जानवरों या किसी भी खतरे से बचा जाए। उदाहरण के तौर पर हमारे यहां भारत में दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा है, जो अंधकार और बुरी शक्तियों को दूर भगाने का प्रतीक मानी जाती है। इसी तरह चीनी नववर्ष की लाल सजावट और पटाखे न केवल उत्सव का हिस्सा है, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच भी है। व्यावहारिक संदेश: परंपराओं को समझें। वे सिर्फ रस्में नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा के उपाय होते हैं। संस्कृति से जुड़ाव: हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमें संकट के समय संभालने में मदद करती है। साहस और एकता: नियन की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जब हम एक साथ मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं,
तो कोई भी भय या संकट हमें हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, यही थी कहानी नियन और नव वर्ष का जन्म, जो हमें ये याद दिलाती है कि हर त्योहार के पीछे एक विशेष अर्थ और उद्देश्य होता है। अगली बार जब आप चीनी नव वर्ष मनाएं, तो लाल रंग और पटाखों की आवाज को सिर्फ उत्सव का हिस्सा मत समझिए, बल्कि इसे उस प्राचीन दानव से बचाव का एक रूप भी समझिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और अपनी परंपराओं को गर्व से निभाइए।